हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। तो इसमें हम लोग को निकालना है। देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा लिख के करना था, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है। इसको हम समझाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, जो क्वेश्चन में दिया है कि ए कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days, मतलब कोई काम है जिसका 1/3 पार्ट कितने दिन में करता है? 5 days में। ठीक है, 5 days में। तो अगर हम आपसे पूछे कि कंप्लीट वन वर्क कितने दिन में ए करेगा, ऐसे हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। ठीक, तो ये देखिए, कंप्लीट वन वर्क कितने दिन में करेगा? 1/3 अगर 5 दिन में कर रहा है तो पूरा जो वर्क है वो 5 × 3 यानी कि 15 डेज में करेगा। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक, 15 डेज में करेगा। अब बी के लिए भी हम निकाल लेते हैं। बी कैन डू 2/3, जो बी है वो 2/3 वर्क करता है कितने दिन में? 10 डेज में। ठीक, तो देखिए 10 डेज में करता है, तो बी पूरे काम को, मतलब पूरा एक कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा, ये हमें समझना है। ठीक है, तो किसी काम को अगर दो हिस्सा अगर 10 डेज में हो रहा है तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि एक हिस्सा कितने दिन में होगा। तो एक हिस्सा 2 से डिवाइड कर देते हैं। दो पार्ट जो है 10 डेज में हो रहा है, तो वन पार्ट कितने दिन में होगा? 10/2। और टोटल पार्ट कितने हैं? 3, इसलिए हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें भी देखिए 5 3 जा 15, यानी कि 15 डेज में ये भी वर्क को कंप्लीट करेगा। तो आप ये समझ चुके हैं कि जो ए है वो कंप्लीट वर्क, यानी कि पूरा एक जो काम है उसको 15 डेज में कंप्लीट करता है, और बी भी पूरे एक वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है। अब देखिए, अब जो हमने यहाँ पे लिखा है कि एस 1 डे वर्क, मतलब ए का एक दिन का काम कितना है? ए का एक दिन का काम जो है वो 1/15। ये कैसे लिखा गया? इसे समझने वाली बात है। देखिए, अगर ए 15 डेज में कुल काम करता है तो एक दिन में उस काम का 1/15 पार्ट ही करेगा, तब तो जाकर के 1/15 पूरा 15 टाइम्स ऐड करेंगे तो पूरा एक कंप्लीट वर्क हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कोई काम हम 4 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो हम कहेंगे कि एक दिन का हमारा काम क्या है? 1/4 है। कैसे? क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल ले लें 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो देखिए एक दिन में 1/4 करेंगे तो दूसरे दिन में भी 1/4 करेंगे, इसी प्रकार तीसरे भी और चौथे भी दिन में। तो इसको ऐड करेंगे तो जाके कंप्लीट हमारा एक काम हो जाएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं 114/4 हो जाएगा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी काम को करने के लिए अगर पूरा दिन दिया है कि हम एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो एक दिन का वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल कर देना है। जो डेज है उसे हमें उल्टा कर देना है और हमारा एक दिन का वर्क निकल के आ जाता है। ओके, तो अब देखिए हम आगे बताते हैं। तो ये चीज़ें हम मिटा लेते हैं। ठीक, जैसा कि हमने बता ही दिया था। देखिए, तो हमारे पास अब ये पता चल गया कि ए का एक दिन का वर्क कितना है? 1/15 है। ठीक, इसी प्रकार बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? क्योंकि ये भी 15 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कर रहा था, तो एक दिन का वर्क इसका भी 1/15 हो जाएगा। अब अगर हम बोले दोनों जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो इन दोनों का एक दिन का वर्क क्या होगा? तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो 1/15 + 1/15 2/15 होगा। ठीक है, हमें फाइंड करना था कि ए और बी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, हम ये निकाल लेते हैं कंप्लीटेड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाय ए एंड बी। ठीक है, इन मतलब डेज हमें निकालना है कितने दिन में। तो देखिए, अब पूरा हमारे पास काम एक है। ठीक, एक दिन का काम हमारा 2/15 है, तो पूरे काम में हम क्या करेंगे? जो एक दिन का काम कर रहे हैं उससे डिवाइड करेंगे। ये चीज़ अगर नहीं समझ में आया तो हम एक फिर से छोटा सा एग्जांपल समझाते हैं आपको कि अब मान लेते हैं, देखिए हमारे पास जो काम है वो कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारे पास काम 10 है, ऐसे ही कुछ नंबर ले लेते हैं। हमारे पास कोई काम 10 है, हमें इस काम को करना है और एक दिन में अगर हम मान लीजिए 2 काम करते हैं। ठीक, पहले बात को समझिए, एक दिन में अगर हम 2 काम को करते हैं और हमारे पास टोटल काम 10 है, तो फिर हमें ये पता करना है कि हमें इस पूरा मतलब 10 काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगेगा। तो हम ये देख सकते हैं, अगर आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि 2 2 हो रहा है तो 5 डेज लगेगा। यानी कि अगर हम
टोटल वर्क में जो भी वर्क है उसमें अगर हम एक दिन का वर्क से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा डेज की संख्या निकल के आ जाएगा। तो सेम यही चीज़ किया गया है वहाँ पे, जो कि मैंने ऊपर बताया था। तो हम यहाँ पे करेंगे कि जो वर्क है वो ए और बी के द्वारा कितने दिन में ख़त्म होगा, 1 डिवाइड बाई जितना भी एक दिन में वर्क हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि काम एक है तो हम एक में डिवाइड करेंगे और ये डेज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इधर हमारा डेज में आंसर आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 सॉरी यहाँ पे जो होगा 2 7 जा 7 होल 1/2 डेज। तो फाइनली दोनों मिलकर के कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे, 7 होल 1/2 डेज।